आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, उसका फुल चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, देखो क्या है, शुरुआत करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? एटम के पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है। ठीक है, उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके चलते करंट जो है सर्किट में, वायर में या कहीं पर भी आप जो देखते हैं, जो हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, फैन घूमने लगता है, टीवी चलने लगता है या आयरन काम करने लगता है आपके घर का, और भी जो भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिकल, उसके जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसमें तभी वो काम करता है, और ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलते। ठीक है, तो करंट का मेजर रीज़न है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना। चार्ज सबसे छोटा जो चीज़ होता है इसमें, करंट जो फ्लो करती है वो चार्ज के चलते होती है। और चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है मैटर का, जिसके चलते एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट होता है। ठीक है, अब चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव जो है आपस में अट्रैक्शन करते हैं, और सेम चार्ज, जैसे मान लीजिए कि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन दिखाएगा, नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपल्सन दिखाएगा। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है? कंडक्टर क्या है? लो रेसिस्टेंस हमको देता है ये, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट उसमें फ्लो करे। ठीक है, और इंसुलेटर हाई रेसिस्टेंस शो करता है, देता है, जिस वजह से क्या होता है कि उसमें करंट या तो फ्लो ना के बराबर ही करती है उसमें। ठीक है, बहुत ही लस, बहुत मतलब ना के बराबर। अगर हम वुड को देखें तो उसमें नहीं फ्लो करती, प्लास्टिक में फ्लो नहीं करती क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, या हाई रेसिस्टेंस हमको देता है वो। ठीक है, और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करती है, या हाई रेसिस्टेंस होता है उसका। और कंडक्टर में क्या होता है कि उसका लो रेसिस्टेंस होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी वजह से उसमें करंट फ्लो करता है। इसलिए वायर जो बनता है ना, वो मेटल का बनता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ना, कि वर्क डन जो पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक जगह पे कैरी करने में हमको लगता है, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट का पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। ये फिगर में शो किया गया है, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को शो किया गया है बड़े अच्छे से। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज है। फार्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते एक एवरेज वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन का इनसाइड कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर में, उसे ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं इलेक्ट्रॉन का। ये दिखाया गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। एक बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है उसका, उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन का जो है नेगेटिव चार्जेस दिखाया गया है, जो कि इलेक्ट्रॉन है वो कैसे फ्लो कर रही है। ठीक है, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। बैटरी एंड इट्स वर्किंग। सेल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है, और जब बहुत सारे सेल को मिला देंगे तो वो बैटरी बन जाती है। एग्जाम्पल ये रहा, एनोड है पॉजिटिव वाला टर्मिनल, कैथोड है नेगेटिव वाला टर्मिनल, इसमें कॉपर है, इसमें सिल्वर दिया गया हुआ है, और करंट ने फ्लो करना, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू किया, करंट जनरेट होना शुरू हुआ, बल्ब जल गई। और ये फॉर्मूला है उसका, कॉपर कैसे रिएक्ट करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और सिल्वर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है उसका। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट और डायग्राम क्या है? क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें करंट घूमता है ना, उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ये रहा उसका एग्जांपल, बैटरी लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, वायर है, करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, करंट फ्लो करेगा तो बल्ब जलेगी। ओम्स लॉ क्या है? करंट जो होता है ना, जो कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है, पोटेंशियल जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और आर जो होता है एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के टर्म में तहत लेते हैं हम लोग, इसे रेजिस्टेंस कहा जाता है, और ये करंट के फ्लो को हमेशा अपोज करेगा। ग्राफ है इसका वोल्टेज और करंट का, चूँकि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के, तो रेसिस्टेंस यानी ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं,
वो दिखाता है। ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो एकदम 45 डिग्री पे बनेगा ये। रेसिस्टेंस को क्या क्या इम्पैक्ट करता है? कंडक्टर का लेंथ, कितना बड़ा लेंथ है, ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। उसका एरिया, टेम्परेचर, उसका नेचर कंडक्टर का, ये सब सारी चीज़ें, ये सब तीनों ही चीज़ें इसको इम्पैक्ट करती है रेजिस्टेंस को। ये फॉर्मूला है उसका, R इज इक्वल टू ρl बाई m। इसलिए कहते हैं कि रेजिस्टेंस को लेंथ, एरिया, उसका नेचर कैसा है कंडक्टर का वो, और एक और चीज़ था ना, टेम्परेचर, ये तीनों चारों चीज़ें इसको इम्पैक्ट करती हैं। तो रेसिस्टिविटी क्या है? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो ऑफर किया है, अगर हम लेंथ और एरिया को 1 कर दें तो R इज इक्वल टू रो हो जाएगा। यानी लेंथ पर यूनिट, एरिया पर यूनिट, जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफर किया जाता है किसी कंडक्टर को, वही रेसिस्टिविटी है। ओमिक और नॉन ओमिक रेसिस्टर्स। ओमिक क्या होता है? ओम्स लॉ ओबे करेगा, नॉन ओमिक ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। इसलिए इसका ग्राफ जो I वर्सेस V है वो थोड़ा सा टेढ़ा बनता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस सीरीज और पैरेलल होता है। सीरीज में क्या होता है? करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग होता है। पैरेलल में क्या होता है? करंट डिफरेंट होता है, वोल्टेज सेम होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट तरीके से काम करते हैं। ये उसका एग्जाम्पल है। सीरीज रेसिस्टेंस कैसा है, पैरेलल रेसिस्टेंस कैसा है, और इसके फॉर्मूलाज क्या हैं। इलेक्ट्रिक पावर और एसी। जूल्स लॉ ये क्या कहता है कि हीट जो है वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट का। प्रोपोर्शनल होता है हीट किसका? रेसिस्टेंस का और टाइम का। तो फार्मूला हम यहाँ से जनरेट करेंगे, इसमें अच्छे से पूरा बता दिए हैं कैसे है, ग्राफ है पूरा बढ़िया से बनाया हुआ। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और भी जो होता है ना, भी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू वी आई टी। ठीक है, ये जूल्स लॉ है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। थैंक यू।